हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज के लेक्चर में मैं आपको एक शख्सियत के बारे में बताऊंगी, एक अनसंग हीरो फ्रीडम फाइट की हमारी रानी गैदन लियू के बारे में। लेक्चर शुरू करने से पहले मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो देखिए, बहुत सारे इस तरह के हीरोज़ होते हैं, अनसंग हीरोज़ जिनको कहा जाता है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया होता है, बट उनका नाम आपने कभी इतना ज़्यादा नहीं सुना होता। तो वैसी ही थी रानी गैदन लियू। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो देखिए, रानी गैदन लियू, इनको रानी माँ भी कहा जाता था। ये नागा स्पिरिचुअल पॉलिटिकल लीडर थी और इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक लड़ाई जो है, आर्म्ड रेबेलियन जो है, वो शुरू किया था। इनका देहांत आप देख सकते हैं 17 फरवरी 1993 को मणिपुर में हुआ। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग फ्रीडम रोल जो है वो निभाया, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया एंशियंट नागा ट्राइबल रिलीजन को रिवाइव करने में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वजह से जिस वक्त मतलब मणिपुर वाले इलाके में यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ भी काफ़ी मूवमेंट्स चल रही थी, लेकिन इन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया का सहयोग दिया और नागा ट्राइबल रिलीजन को सपोर्ट किया। इनको डॉटर ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। इन्होंने 14 ईयर्स जो हैं अपनी लाइफ के, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, वो जेल में बिताए। और इन्होंने खुद ही एक अपना वर्जन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, 1930 में वो शुरू किया नागा ट्राइब्स में ही। और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी मुश्किलें इन्होंने कर दी थी उस रीजन में, अच्छे से उनको रूल नहीं करने देती थी। 26 जनवरी 1915 की बात है, तब इनका जन्म हुआ। टेमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, जो कि आज मणिपुर में है। और जो गैदन लियू थी, ये रोंगमई नागा ट्राइब से बिलोंग करती थी। आपको पता है काफ़ी सारे ट्राइब्स रहते हैं, कुछ नाम आप देख सकते हैं, शायद इनके प्रोनाउंसिएशन हम ठीक से ना देखें, बट जैसे जेमे, लियांगमाई, रोंगमई, इनपुई, ये जो ट्राइब्स हैं इनको मिला के जेलियनग्रोंग ट्राइब जो है या एक आप कह सकते हैं कोहट बोला जाता है। असम, मणिपुर, नागालैंड में ये ट्राइब्स आपको मिलेंगी। अब गैदन लियू ने किस समय फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन किया? पहले इन्होंने जो मूवमेंट ज्वाइन की, हेरेका मूवमेंट, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगी, वो एक रिलीजियस मूवमेंट थी, लेकिन लेटर ऑन वो फ्रीडम फाइट में बदल गई। इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन की जब ये महज 13 साल की थी, 1930 में। और उसके बाद अपने जीवन के अगले 3 साल जो हैं, इन्होंने बिल्कुल ब्रिटिशर्स को अपने एरिया से बाहर निकालने में लगा दिए। इसके लिए इनको जेल भी हुई। 16 ईयर्स की उम्र में, 16 साल की उम्र में, इन्होंने नेक्स्ट जो अपनी लाइफ के 14 ईयर्स हैं वो जेल में बिताए। और जेल जाने के बाद जब ब्रिटिशर्स फाइनली 1947 में हमारा देश छोड़ के चले गए, उसके बाद ही इनको रिहाई जो है वो मिली। तो आप देख सकते हैं एक मेजर पोर्शन अपनी लाइफ का इन्होंने जेल में भी बिताया। रानी गैदन लियू या रानी माँ जैसे हम इनको बोलते हैं, एक नेशनलिज्म इनको देख के याद आता है। और नॉर्थ ईस्ट में नेशनलिज्म की मूर्ति आप इनको एक समझ सकते हैं। इन्होंने अपनी कम्युनिटी को भी अर्ज किया कि ब्रिटिशर्स के अंडर हमको नहीं रहना है, जो उनके ऑप्रेसिव लॉज हैं उनको नहीं सहना है। लोगों को इकट्ठा करने में इन्होंने बहुत काम किया। जैसे ये बोलती थी, वी आर फ्री पीपल, द वाइट मैन शुड नॉट रूल अस। हम फ्री लोग हैं, वाइट लोग जो हैं, वाइट मैन जो है, वो हम पे रूल नहीं कर सकते। देखिए, जब इनका जन्म हुआ तो जो अम्बिकल कॉर्ड रहती है, जिसको जन्म के टाइम पे बच्चे को माँ से अलग करने में काट दिया जाता है, वो इनके गले के आगे पीछे लिपट गई थी। उस टाइम ऐसा माना जाता था कि जो लोग हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो कहते थे कि ये बहुत ही शानदार होंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन होंगी। ओके, तो देखिए 13 साल की उम्र में इनके एक कज़न थे हाइपू, उनको ही अपना गुरु भी मानती थी। उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस कराया हेरेका मूवमेंट से, जो कि एक रिलीजियस ट्राइबल मूवमेंट थी। इसके साथ रिलीजियस एस्पेक्ट्स जुड़े थे, लेकिन ब्रिटिशर्स की एट्रोसिटीज़ की हेरेका मूवमेंट ने एक चीज़ में और मदद की। जो ब्रिटिश अत्याचार कर रहे थे लोगों को, एक अम्ब्रेला के अंदर हेरेका मूवमेंट ने लाया। और फाइनली जब इनके गुरु को एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा 1931 में, तो इस पूरे ट्राइब को आगे, हेरेका मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाली रानी गैदन लियू ही थी। एक अच्छी शिष्य का रोल जो है उन्होंने निभाया। उसके बाद गैदन लियू के बारे में कहा जाता है, बहुत ही गिफ्टेड स्पीकर थी। जब बोलती थी तो मन करता था कि आप इनको सुनते रहें, और इसलिए ये एक यंग एज में बहुत ही इंस्पिरेशनल लीडर भी बन गई। इन्होंने बहुत ज़्यादा यंग लड़कियां, महिलाओं को मोबिलाइज़ किया, उनको इंस्पायर किया, और एक गुरिल्ला वॉरफेयर जो है ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ वो शुरू किया।
अब ब्रिटिशर्स इनसे डरने शुरू हो गए थे, वो इनको पकड़ भी नहीं पा रहे थे, और इसलिए ब्रिटिशर्स ने एक इनके नाम पे बाउंटी रख दी, जैसे प्राइज़ रख दिया कि उसको 500 रुपये मिलेगा जो इनका रानी गैडन ल्यू का पता बताएगा, और उस विलेज को अगले 10 साल तक पूरे विलेज को टैक्स रिलीफ दिया जाएगा, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो गांव वाले थे वो रानी गैदन ल्यू के फेवर में थे, उन्होंने कभी उनका पता जो है वो नहीं बताया, वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे रानी गैदन ल्यू की। और एक डेस्परेट अटेम्प्ट में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जिस भी लड़की का नाम गैदन ल्यू था सबको इंस्पेक्ट करना शुरू किया, इंटैरोगेट करना शुरू किया। इसके चलते रानी गैदन ल्यू ने थोड़ी देर के लिए अपना नाम भी चेंज कर लिया। अब ब्रिटिशर्स इनकी पॉपुलैरिटी से बहुत डरने लग गए थे और कुछ भी अटेम्प्ट करके इनको पकड़ना चाहते थे, और फाइनली उन्होंने पकड़ लिया। पुलोमी यहाँ पे एक ये फोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इनके सपोर्टर्स को इनको एक वुडन फोर्ट्रेस से वहाँ पे पुलोमी में पकड़ लिया गया और फिर इनको जेल में डाल दिया गया। और जैसे मैंने आपको बताया, फिर जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद ही इनको आज़ादी मिली। और ये एक ऐसी महिला हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, जो इतने लंबे समय तक जेल में रही। हेरेका कल्ट जो है उसमें इनको माना जाता है, रानी गैदन लियो को, कि ये एक इनकारनेशन भी हैं, एक गॉडेस हैं। इनका नाम है चेरेचा मेडन ल्यू। आई होप द प्रोनाउंसिएशन इज़ राइट, बट क्योंकि लोकल प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग रहती है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनको एक स्वरूप, एक गॉडेस का स्वरूप भी माना जाता है। और इनको मैंने आपको कहा रानी माँ बोलते हैं, तो रानी जो स्टेटस है इनको किसने दिया ये नाम, जवाहरलाल नेहरू इनसे शिलोंग जेल में 1937 में मिलने गए, और उन्होंने इनसे प्रॉमिस किया कि इनको छुड़वाएंगे, और उन्होंने ही इनको स्टेटस दिया था, रानी का टाइटल जो है वो दिया था। फाइनली आपको पता ही है ये कब रिलीज़ हुई। अब ये एक और चीज़ के बहुत खिलाफ थी, क्रिश्चियन मिशनरीज़ के। ये नहीं चाहती थी, ये चाहती थी जो ट्राइबल लोग हैं वो अपने ट्रेडिशंस को ना छोड़ें, अपने रिलीजन को ना छोड़ें। इसलिए ये कन्वर्जन्स नहीं चाहती थी कि नागास क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं। अब जो भी काम इन्होंने फ्रीडम फाइटर के तौर पे किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको नवाजा भी गया है पद्म भूषण से। उसके बाद 1991 में जब ये अपने बर्थ प्लेस पे वापस आई, वहीं पे इनकी मृत्यु भी हुई। लेकिन इसके साथ साथ इनको कुछ और अवार्ड्स भी मिले थे, जैसे ताम्रपत्र फ्रीडम फाइटर अवार्ड 1972, पद्म विभूषण 1982, विवेकानंद सेवा अवार्ड 1983, राइट। और इसके बाद एक अवार्ड इनको पोस्थ्यूमसली यानी मरने के बाद भी दिया गया, बिरसा मुंडा अवार्ड जो है वो इनकी मृत्यु के बाद इनको दिया गया, इनको ऑनर करने के लिए। क्योंकि इनकी पूरी स्टोरी मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने देखा किस तरह की फ्रीडम फाइटर थी। 13 ईयर्स में इन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू किया, तो तभी हम इनको अनसंग हीरो बोलते हैं कि शायद पहले आपने इनके बारे में ना सुना हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोस्टेज स्टैम्प भी इनके ऑनर में निकाली 1996 में, और एक कमेमोरेटिव कॉइन जो है 2015 में इनके नाम पे निकाला गया। अब एक मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट जो है रानी गैदन ल्यू का वुमेन मार्केट में तमेंगलोंग में शुरू किया गया, उसको इनागोरेट किया 2018 में, लेकिन अभी तक उसकी ग्रैंड ओपनिंग का हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लोगों की तरफ से आया। क्योंकि आज बहुत से लोग, आई माइंड नॉट टू से, कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी में उस टाइम, जिसके कन्वर्जन को ये रोकना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस थोड़ा देखने को मिला, बट डेफिनेटली इनकी पर्सनालिटी से आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। अपनी लाइफ का एक मेजर पार्ट इन्होंने जेल में बिताया और फ्रीडम फाइट करने के लिए लास्ट तक लड़ती रही। तो यही था हमारा डिस्कशन। आई होप इनके बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा। आप इनके बारे में कुछ और जानते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं, और कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं बाकी जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।